हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे फिर से एक बार जो चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस है उसके कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, और ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का पार्ट 3 है। बाकी के 2 पार्ट्स आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं, जिनमें कि बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को मैंने एक्सप्लेन किया है। तो चलिए इसका थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, द फिल्टरेशन यूनिट्स ऑफ किडनीज आर कॉल्ड। जो किडनीज है उनका फिल्टरेशन यूनिट्स क्या होता है? तो किडनीज के अंदर बहुत सारे नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, और ये नेफ्रॉन्स ही किडनीज के फिल्टरेशन यूनिट्स हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए। सबसे पहला ऑप्शन है यूरेटर, यूरेथ्रा, फिर है थर्ड ऑप्शन न्यूरॉन्स, और लास्ट ऑप्शन है नेफ्रॉन्स। तो यहाँ पे 22 क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, जो कि नेफ्रॉन्स है। तो फिल्टरेशन यूनिट्स ऑफ किडनीज आर नेफ्रॉन्स। डी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। ऑक्सीजन लिबरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम। जो फोटोसिंथेसिस के टाइम में ऑक्सीजन लिबरेट हो रहा है वो ऑक्सीजन कहाँ से आता है? तो ये फोटोसिंथेसिस का जब प्रोसेस होता है तो ऑक्सीजन रिलीज होता है या लिबरेट होता है, और वो जो ऑक्सीजन है वो आता है वाटर से। तो यहाँ पे ऑप्शंस देख लेते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है वाटर, दूसरा ऑप्शन है क्लोरोफिल, थर्ड ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, एंड डी ऑप्शन है ग्लूकोज। तो क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, जो कि है वाटर। वाटर से ही ऑक्सीजन रिलीज होके फोटोसिंथेसिस के टाइम में बाहर निकलता है। तो यहाँ पर 23 का करेक्ट ऑप्शन है ए। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 है, द ब्लड लीविंग द टिश्यूज बिकम रिचर इन। जो ब्लड टिश्यूज को लीव करते हैं, टिश्यू से अलग होते हैं, तो वो किस चीज़ में रिच होते हैं? तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए हैं। सबसे पहला ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है वाटर, तीसरा हेमोग्लोबिन, और लास्ट ऑप्शन है ऑक्सीजन। तो जो ब्लड हमारे टिश्यूज को लीव करता है वो कार्बन डाइऑक्साइड में रिच होता है। तो यहाँ पे 24 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, जो कि है कार्बन डाइऑक्साइड। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पे 4 स्टेटमेंट्स दिए हैं ऑप्शन के फॉर्म में, और हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। सबसे पहला जो स्टेटमेंट है, ऑर्गेनिजम्स ग्रो विथ टाइम। ऑर्गेनिजम्स टाइम के साथ ग्रो होते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट ऑप्शन है, ऑर्गेनिजम्स मस्ट रिपेयर एंड मेंटेन देयर स्ट्रक्चर। ऑर्गेनिजम्स अपने स्ट्रक्चर को रिपेयर एंड मेंटेन भी करते हैं, तो ये ऑप्शन भी यहाँ पे करेक्ट है। देखते हैं सी ऑप्शन, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स डज नॉट टेक प्लेस अमॉन्ग सेल्स। जो सेल्स हैं उनमें मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं होता है, तो ये जो ऑप्शन है, ये जो स्टेटमेंट है, ये इनकरेक्ट है, क्योंकि सेल्स के अंदर भी मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है। डी ऑप्शन देख लेते हैं, एनर्जी इज इसेंशियल फॉर लाइफ प्रोसेसेस। तो लाइफ प्रोसेसेस के लिए एनर्जी बहुत इसेंशियल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। तो इन चारों जो ऑप्शंस दिए हैं उनमें से जो सी का स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट है, जो कि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स डज नॉट टेक्स प्लेस अमॉन्ग सेल्स। तो 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस में। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 है, द इंटरनल और सेलुलर एनर्जी रिजर्व इन ऑटोट्रॉप्स इज। जो इंटरनल एनर्जी ऑटोट्रॉप्स में रिजर्व होता है वो किस फॉर्म में होता है? तो ऑटोट्रॉप्स मतलब कि जो अपने फूड को खुद से प्रिपेयर कर रहे हैं, और ये प्लांट्स हैं। तो जो प्लांट्स हैं, और या फिर ऑटोट्रॉप्स बोलिए या प्लांट्स बोलिए, ये अपने इंटरनल एनर्जी को स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं, रिजर्व करके रखते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शंस देख लीजिए। पहला है ग्लाइकोजन, दूसरा है प्रोटीन, तीसरा है स्टार्च, एंड लास्ट है फैटी एसिड। तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन है ये हो जाएगा आपका करेक्ट, जो कि है स्टार्च। स्टार्च के फॉर्म में ऑटोट्रॉप्स इंटरनल एनर्जी को रिजर्व करके रखते हैं। देखते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज द समरी ऑफ फोटोसिंथेसिस। यहाँ पे फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में जो इक्वेशन सही है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को कंप्लीट होता है तो उसका एक इक्वेशन भी होता है। तो कौन सा इसमें सही है हमें ये बताना है।
तो यहाँ पे हम देखेंगे कि पहला दिया है कि 6CO2 + 12H2O और ये बन रहा है ग्लूकोज और +6O2 + 6H2O। यहाँ पे सनलाइट और क्लोरोफिल दोनों ही यहाँ पे प्रेजेंट नहीं दिखाया जा रहा है, इसीलिए ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। सेकेंड ऑप्शन में भी अगर हम देखेंगे तो सनलाइट है लेकिन यहाँ पे क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं है, नहीं शो हो रहा है, तो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। थर्ड ऑप्शन देखते हैं, तो थर्ड ऑप्शन में 6CO2 + 12H2O, क्लोरोफिल एंड सनलाइट दोनों प्रेजेंट है और ग्लूकोज बन रहा है +6O2 + 6H2O। तो यहाँ पे ये जो इक्वेशन है पूरी तरीके से सही है, बैलेंस्ड है और यहाँ पे क्लोरोफिल एंड सनलाइट भी प्रेजेंट शो हो रहा है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है 27 का ये करेक्ट है। लेकिन हम एक बार डी ऑप्शन को भी देख लेते हैं। तो डी ऑप्शन में है कि 6CO2 + 12H2O, क्लोरोफिल एंड सनलाइट प्रेजेंट है, बट यहाँ पे ग्लूकोज तो बन रहा है और यहाँ पे 6CO2 लिखा है, जबकि यहाँ पे CO2 नहीं, यहाँ पे ऑक्सीजन होना चाहिए और वाटर तो है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन की जगह पे CO2 है, इस वजह से ये डी ऑप्शन भी गलत है। तो 27 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, जो कि है 6CO2 + 12H2O + क्लोरोफिल एंड सनलाइट, और यहाँ पे ग्लूकोज बन रहा है, उसके साथ साथ ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है और वाटर भी बन रहा है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा 27 का करेक्ट ऑप्शन है सी। तो यहाँ पे हमने देख लिया 27 का सी ऑप्शन। देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28। तो 28 क्वेश्चन है, चूज द इवेंट दैट डज नॉट ऑकर इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में कौन सा इवेंट नहीं होता है ये बताना है हमें। तो पहले हम चारों ऑप्शंस को पढ़ लेते हैं कि क्या क्या इवेंट्स दिए हुए हैं। तो सबसे पहला दिया है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। तो ये इवेंट तो फोटोसिंथेसिस में होता है कि जो क्लोरोफिल है वो ग्रीन कलर का पिगमेंट है जो कि लीव्स में प्रेजेंट रहता है और ये सनलाइट को, जो लाइट एनर्जी है, इसे एब्जॉर्ब करता है। नेक्स्ट ऑप्शन दिया है कि रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये भी होता है इवेंट, जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसका रिडक्शन हो जाता है कार्बोहाइड्रेट्स में, ये इवेंट भी फोटोसिंथेसिस में होता है। थर्ड ऑप्शन देखते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन टू कार्बन डाइऑक्साइड। जो कार्बन है उसका ऑक्सीडेशन कार्बन डाइऑक्साइड में हो रहा है, तो ये इवेंट फोटोसिंथेसिस में नहीं होता है। कार्बन का ऑक्सीडेशन कार्बन डाइऑक्साइड में फोटोसिंथेसिस में नहीं होता है। लास्ट ऑप्शन दिया है कि कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। जी हाँ, तो फोटोसिंथेसिस के टाइम में जो लाइट एनर्जी है ये केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पे हमें जो इवेंट फोटोसिंथेसिस में ऑकर नहीं होता है वो बताना था। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि कार्बन का ऑक्सीडेशन कार्बन डाइऑक्साइड में फोटोसिंथेसिस में ये इवेंट ऑकर नहीं होता है। तो यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चंस देखे, हम आगे कुछ और क्वेश्चंस को देखते हैं कि क्या क्या है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटल पोर डिपेंड्स अपॉन। तो जो स्टोमेटल पोर है वो उनका ओपनिंग एंड क्लोजिंग किस चीज़ पर डिपेंड करता है। स्टोमेटल पोर का ओपनिंग एंड क्लोजिंग जो गार्ड सेल्स हैं उनके उनमें जो वाटर प्रेजेंट है उस पर डिपेंड करता है। जब गार्ड सेल्स में क्या होता है कि वाटर रहता है, उनमें वाटर भरा रहता है, तो वो क्या करेंगे, स्वेल हो जाएंगे और स्वेल होने की वजह से स्टोमेटल पोर ओपन हो जाता है। और जब गार्ड सेल्स में वाटर नहीं रहता है तो वो श्रिंक हो जाते हैं और श्रिंक होने की वजह से स्टोमेटल पोर क्लोज हो जाता है। तो जो स्टोमेटल पोर का ओपनिंग और क्लोजिंग है ये टोटली गार्ड सेल्स में जो वाटर प्रेजेंट है उस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे हम ऑप्शंस देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहला ऑप्शन है ऑक्सीजन, दूसरा है टेम्परेचर, नेक्स्ट है वाटर इन गार्ड सेल्स एंड थर्ड यहाँ पे लास्ट ऑप्शन है कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इन स्टोमाटा। तो मैंने पहले ही बता दिया कि गार्ड सेल्स में जो वाटर है उस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वाटर इन गार्ड सेल्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चूज द फॉर्म्स इन विच मोस्ट प्लांट्स एब्जॉर्ब नाइट्रोजन। मोस्ट ऑफ जो प्लांट्स हैं वो नाइट्रोजन को किस फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं ये हमें बताना है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन से पहला यहाँ पे प्रोटीन्स है, दूसरा है नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स एंड थर्ड ऑप्शन है यूरिया और फोर्थ ऑप्शन है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। तो जो प्लांट्स हैं वो नाइट्रोजन को, प्रोटीन और एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन तो इस फॉर्म में वो एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। तो प्लांट्स नाइट्रोजन को
नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स के फॉर्म में एब्जॉर्व करते हैं और उसके साथ साथ ही यूरिया के फॉर्म में भी एब्जॉर्व करते हैं। तो यहाँ पे जो सेकेंड और थर्ड ऑप्शन है दोनों करेक्ट है। तो हम देख लेते हैं कि किस में यहाँ पे जो सेकेंड और थर्ड दिया है किस में दिया है। तो जो बी ऑप्शन है इसमें सेकेंड एंड थर्ड दोनों दिया है, जो कि नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स है और उसके साथ साथ यूरिया है। तो 30 क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। देखते हैं 31 क्वेश्चन दिया है कि विच इज़ द फर्स्ट एंजाइम टू मिक्स विद फूड इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में सबसे पहला एंजाइम कौन सा है जो कि फूड के साथ मिक्स होता है। तो सबसे पहला एंजाइम यहाँ पे हम देख लेते हैं पहले ऑप्शंस क्या क्या दिए हैं। यहाँ पे ऑप्शन है पेप्सिन, सेलुलेज एंड यहाँ पे है अमाइलेज एंड ट्राइप्सिन। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, एमाइलेज। वो सबसे पहला एंजाइम है जो कि फूड के साथ मिक्स होता है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में। तो 31 का आंसर है एमाइलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट या फिर स्टेटमेंट्स, एक से ज़्यादा भी स्टेटमेंट्स यहाँ पे करेक्ट हो सकते हैं, तो हमें बताना है। सारे स्टेटमेंट्स को हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहला स्टेटमेंट है पायरुवेट कैन बी कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड बाय ईस्ट। तो ये ऑप्शन, ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि जो पायरुवेट है ईस्ट उसे कन्वर्ट कर देता है इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड में ड्यूरिंग एनारोबिक रेस्पिरेशन में। ये जो इवेंट है ये एनारोबिक रेस्पिरेशन में होता है क्योंकि ईस्ट एनारोबिक रेस्पिरेशन ही करता है। तो 32 में जो पहला ऑप्शन दिया हुआ है ये सही है। हम नेक्स्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं। फर्मेंटेशन टेक्स प्लेस इन एरोबिक बैक्टीरिया। फर्मेंटेशन का जो प्रोसेस है वो एरोबिक बैक्टीरिया में होता है, तो ये यहाँ पे गलत ऑप्शन है। ये मतलब ये स्टेटमेंट सही नहीं है। एरोबिक बैक्टीरिया में फर्मेंटेशन का प्रोसेस नहीं होता है। नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, फर्मेंटेशन टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। ये भी यहाँ पे रॉन्ग है क्योंकि फर्मेंटेशन का जो प्रोसेस है ये माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होता है। एंड लास्ट ऑप्शन है फर्मेंटेशन इज अ फॉर्म ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो फर्मेंटेशन एक एनारोबिक रेस्पिरेशन का फॉर्म है। ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। तो 32 का जो ऑप्शन हम देख लेते हैं क्या है। 32 में हमने देखा था कि फर्स्ट एंड फोर्थ करेक्ट है, तो सी ऑप्शन में दिया है कि फर्स्ट एंड फोर्थ। तो 32 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फर्स्ट एंड फोर्थ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33 है लैक ऑफ ऑक्सीजन इन मसल्स ऑफन लीड्स टू क्रैम्प्स अमंग क्रिकेटर्स। तो जो क्रिकेटर्स हैं उनके जो मसल्स हैं उनमें लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से काफ़ी टाइम क्रैम्प्स होने लगता है। तो वो क्रैम्प्स क्यों होने लगता है हमें ये बताना है। तो ऑप्शंस देख लीजिए। सबसे पहला ऑप्शन है कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट टू इथेनॉल। तो ये जो पायरुवेट है इसका इथेनॉल में तो कन्वर्जन नहीं होता है हमारे बॉडी के अंदर या हमारे मसल्स में। कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट टू ग्लूकोज, ये भी ऑप्शन सही नहीं है कि पायरुवेट का कन्वर्जन ग्लूकोज में भी नहीं होता है। नॉन कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू पायरुवेट, ये भी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट नहीं है। कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट टू लैक्टिक एसिड, तो ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। जब पायरुवेट का कन्वर्जन लैक्टिक एसिड में होता है लैक ऑफ ऑक्सीजन के टाइम, तब हमारे मसल्स में क्या होगा या क्रिकेटर्स के मसल्स में क्या होगा कि क्रैम्प्स स्टार्ट होते हैं ड्यू टू लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड की वजह से ही क्रिकेटर्स के मसल्स में क्रैम्प्स स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे 33 का जो आंसर नंबर डी है ये हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। हम देखेंगे अब इस लेक्चर का सबसे लास्ट क्वेश्चन, और यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट पाथ ऑफ यूरिन इन आवर बॉडी। जो यूरिन किडनी से होकर के पास होता है हमें उसके लिए एक करेक्ट पाथ बताना है कि कैसे कैसे होके वो गुजरता है, हमें यहाँ पे ये बताना है। तो अगर एक्सक्रेटरी सिस्टम का ड्राइंग अच्छी तरीके से, जो किडनीज है यूरेटर यूरेथ्रा ये सारे अगर ड्राइंग्स हमें सीक्वेंस वाइज याद है, अगर आपको याद रहेगा आप ड्राइंग के थ्रू भी उसे समझ के माइंड में अपने ऑप्शंस को देख सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले ऑप्शंस को देख लेते हैं। यहाँ पे ऑप्शन है पहला किडनी, यूरेटर, यूरेथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर। तो ये जो ए ऑप्शन है 34 का ये करेक्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे
किडनीज है, यूरेटर है, फिर यूरेथ्रा है, फिर यूरिनरी ब्लैडर है। तो ये सीक्वेंस वाइज नहीं है, क्योंकि किडनीज और यूरेटर उसके बाद यूरेथ्रा नहीं आता, उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर आता है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन हो गया आपका इनकरेक्ट। और नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, किडनी, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा, यूरेटर। तो बिल्कुल ये गलत ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे किडनी के बाद डायरेक्ट यूरिनरी ब्लैडर नहीं आता है सीक्वेंस में। सी ऑप्शन हम देखते हैं 34 का सी ऑप्शन है, किडनी, देन यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा। तो जो 34 का सी ऑप्शन है ये करेक्ट है, क्योंकि किडनी के बाद यूरेटर आता है, यूरेटर के बाद यूरिनरी ब्लैडर एंड देन यूरेथ्रा। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। डी ऑप्शन को भी एक बार देख लीजिए, यूरिनरी ब्लैडर, जो कि बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि सबसे पहला तो यूरिनरी ब्लैडर सीक्वेंस में नहीं आता है। तो सीक्वेंस वाइज अगर हम देखेंगे जो यूरिन का पाथ है वो हमारे बॉडी में, उस हिसाब से सी ऑप्शन है करेक्ट, किडनी, यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। तो 34 का आंसर नंबर जो है ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। तो यहाँ पे मैंने इस वीडियो में, इस लेक्चर में भी बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इस चैप्टर के करा दिए हैं। मैं नेक्स्ट लेक्चर में और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोग के लिए लेके आऊँगी जो 2 मार्क्स में आते हैं, जो लॉन्ग आंसर टाइप है उसे कैसे लिखना है एग्जाम में, मैं सारी चीज़ें अपने लेक्चर्स में आपको बताऊँगी। इस चैप्टर के सारे टॉपिक्स अगर आपको देखने हैं जो कि मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप मेरे चैनल पर जाके वीडियोज़ में देख सकते हैं।